जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट और जिसकी एक्सरसाइज चल रही विविध प्रश्नावली, जो कि मैं करा रहा हूं, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पिछली वीडियो में 8 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसको मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में है आपको इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। माना a इजिकल टू, तो जो a इजिकल टू आपको दिया गया है उसको मान लीजिए। क्या दिया गया है, x y x प्लस वाई, फिर y x प्लस वाई x हो गया, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x, यहाँ y। तो ये आपको दिया हुआ है कि a इजिकल टू दिया हुआ है। फिर आपसे कहा गया है इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए इसको हल करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, c1 इजिकल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। यानी देखो, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। तीनों कॉलम को आपस में जोड़ दो, यानी कि x प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई। तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x प्लस वाई। सेम कंडीशन यहां पर हो जाएगी, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। और यहां पर बाकी सेम ऐसी रहेंगे, y x प्लस वाई, x प्लस वाई x, x वाई। तो ये हो गया, आपने क्या करा, c1 इजिकल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, पहले कॉलम में से इसको कॉमन निकालना होगा, उभयनिष्ठ करना होगा। यानी कि c1 से 2x प्लस वाई उभयनिष्ठ करने पर, जब उभयनिष्ठ करेंगे तो देखिए हमने क्या करा, 2x प्लस वाई उभयनिष्ठ कर लिया, 1 1 1 बचेगा, 1 1 1। यहाँ कितना बचा, y, यहाँ हो गया x प्लस वाई हो गया, यहाँ कितना हो गया, x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x, ये हो गया x और ये हो गया y। तो देखें अब हम क्या करेंगे भाई, अब इसमें हमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखें R2 इजिकल टू R2 माइनस R1 और R3 इजिकल टू R3 माइनस R1। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई तो बाहर कॉमन है। हमने क्या करा भाई, R2 और R3 इजिकल टू है, तो सिर्फ R2 और R3 ही चेंज होंगे, R1 चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो R1 ऐसे ही लिख लिया, 1y x प्लस वाई। अब R2 में से R1 घटाना, तो 1 में से 1 जाएगा 0, x प्लस वाई में से y गया तो सिर्फ बचेगा x, x में से x प्लस वाई घटाएंगे तो बचेगा माइनस का y। ठीक, अब 1 में से 1 जाएगा 0, x में से y जाएगा तो यहां हो जाएगा x माइनस वाई, और y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका, R2 इजिकल टू R2 माइनस R1 और R3 इजिकल टू R3 माइनस R1 कर दिया, है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों का विस्तार करने पर, भाई संगत अवयवों का विस्तार करेंगे। देखिए ब्रैकेट में 2x प्लस वाई पहले से है, तो ये तो ऐसा ही आ जाएगा, 2x प्लस वाई आपने ऐसे ही लिख लिया। जब प्रथम स्तंभ के संग इसको छुपाएंगे, बाकी दोनों टर्म से तो 0 हो जाएगा, तो इसको छुपा लिया, यानी क्या, 1। अब ब्रैकेट में माइनस एक्स की x से इंटू करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y की इससे करोगे माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया, y की गुणा करोगे x माइनस वाई से, वो ये हो गया। तो 2x प्लस वाई जब 1 से इंटू कर दोगे तो माइनस का x स्क्वायर
प्लस का वाई एक्स माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर आ जाएगा, 2x प्लस वाई हो गया, और यहाँ कितना हो गया, माइनस कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो देखो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फार्मूला किसका होता है, माइनस के 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो जो कि क्या है, दैट इज आंसर, यानी ये क्या है, इस क्वेश्चन का हल है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसा कि आपसे कहा गया था एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई का मान ज्ञात करो, तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी इस सारणी को आपको हल करना है, यानी कि मान निकालना है। तो मैंने मान लिया, माना a इज इक्वल टू इतना है, तो c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों को जोड़ दिया। तीनों कॉलम, क्योंकि पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों कॉलम को आपस में ऐड करोगे ये आ जाएगा। और पहले कॉलम में c1 से 2x प्लस वाई उभयनिष्ठ करना, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन निकालना, तो पूरे अवयव में से हमने 2x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया है ना, जो बचा। अब r2 माइनस r1 कर दिया, r3 माइनस r1 कर दिया, जो करा सॉल्व आ गया। अब हमें क्या करा, पहले स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर, अवयवों के संगत अवयवों के विस्तार करने पर, तो ये तो देखो फन है, सिर्फ यही को छुपाएंगे, क्योंकि इसको लिखेंगे जीरो हो जाएगा, इसको लिखेंगे जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमने क्या करा, इसको ले लिया, माइनस एक्स की एक्स से करा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस के वाई की एक्स माइनस वाई से करोगे, माइनस फॉर्मूले का होता है इसलिए प्लस हो गया वाई एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं आप लोग। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में माना a बराबर कितना मान लेंगे, 1 1 1 x y x प्लस वाई वाई एक्स एक्स प्लस वाई, ये मान लिया हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाई r2 इज इक्वल टू r2 माइनस का r1 और r3 इज इक्वल टू r3 माइनस का r1। तो हमने क्या करा भाई, 1x y तो ऐसे ही रहेगा, r2 में से r1 घटाओगे, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, x प्लस वाई में से x जाएगा, सिर्फ बचेगा y, y में से y गया 0, अब 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0, x प्लस वाई में से y गया, तो सिर्फ बचा x। तो ये क्या आ गया, आपने r2 माइनस r1 कर दिया, r3 माइनस r1 कर दिया। अब क्या करेंगे, पहले स्तंभ के संगत अवयवों के, भाई प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के विस्तार करने पर, जब विस्तार करेंगे, देखें 1 को लेंगे, भाई 1 को लिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, x की y से हो गई x y माइनस का 0 हो गया, तो 1 इंटू एक्स वाई माइनस 0 हो गया, 1 की एक्स वाई से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स वाई, जो कि इसका क्या है, आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसा कि आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक क्वेश्चनों में सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करो, यानी सारणिक के गुणधर्म जो आपको मैंने बताए थे उनका प्रयोग करना है आपको, और उनका प्रयोग करके भाई सिद्ध कर देना। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस। तो सारणिक के गुणधर्म पता होने चाहिए, अगर ये पता है तो आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, और लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा अल्फा स्क्वायर, यहां बीटा प्लस गामा, फिर ये बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, या फिर गामा प्लस अल्फा, फिर गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, C1 को क्या लिखेंगे, C3 को लिख लो। तो C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C1, यानी अल्फा जोड़ देंगे, यानी कि ये अल्फा
ये बीटा, ये गामा SI, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो देखो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हो गया। अब देखें C3 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ करने पर क्या लिखेंगे? C3 स्तंभ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ करने पर, जब उभयनिष्ठ कर लेंगे तो देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ कर लिया, क्या बचा? गामा, गामा स्क्वायर 1, बीटा, बीटा स्क्वायर 1, अल्फा, अल्फा स्क्वायर था ये, सॉरी, गामा, गामा स्क्वायर 1। ठीक, तो ये क्या है? अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, बीटा, बीटा स्क्वायर 1, गामा, गामा स्क्वायर 1 बचा। अब आपको क्या करना होगा? R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का R1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा ही रहेगा, अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1। देखो बीटा में से अल्फा जाएगा, लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब गामा में से अल्फा जाएगा तो गामा माइनस का अल्फा, है ना, फिर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस 1 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों के विस्तार करने पर लिखेंगे तीसरे स्तंभ के अवयवों के संगत विस्तार करने पर। भाई तीसरे स्तंभ के संगत और विस्तार करेंगे। हम इधर का रफ कर देते हैं, क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, हम इसको रफ कर देते हैं, स्पेस कम है थोड़ा सा। देखिए तो क्या लिखा है? तीनों तीसरे स्तंभ के अवयवों के संगत विस्तार करने पर। तो देखें ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपने पहले स्तंभ के 1 इसको छुपाया, इसको छुपाया 1, और ब्रैकेट में लिखा आपने बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा की गुणा करेंगे गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से। ठीक, फिर माइनस, अब गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा की गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से। ठीक, अब इसे हल कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमने क्या करा? यहां से बीटा माइनस अल्फा बाहर निकाल लो, तो देखिए बीटा माइनस अल्फा यहां भी है, बीटा माइनस अल्फा यहां भी है, बीटा माइनस अल्फा बाहर निकाल लिया, क्या बचा? यहां बचा गामा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का गामा माइनस अल्फा, और यहां बचा बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां कितना है? बीटा माइनस के अल्फा। अब देखें यहां से गामा माइनस अल्फा यहां भी है, यहां भी है, इसे भी बाहर निकाल लो, गामा माइनस अल्फा बाहर निकाल लिया, यहाँ कितना बचा? गामा प्लस अल्फा माइनस की गुणा कर दोगे, माइनस का बीटा माइनस का अल्फा, तो माइनस के अल्फा से प्लस का अल्फा कैंसिल हो गया, कितना बचा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखें यहाँ कितना है? बीटा माइनस अल्फा है, इसको हम सीधा कर लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन आ गया, फिर क्या है? यहाँ क्या बचा? गामा माइनस बीटा, होना क्या चाहिए? बीटा माइनस गामा, तो माइनस कॉमन लिया, बीटा माइनस गामा, तो माइनस जो था ये प्लस हो जाएगा। अब क्या है? गामा माइनस का अल्फा, तो देखो बीटा माइनस गामा आपका ये आ गया, गामा माइनस अल्फा ये आ गया, अल्फा माइनस बीटा ये आ गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आ गया, बराबर क्या है? राइट हैंड साइड। बिल्कुल सही आंसर है।
यानी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड ले आए, तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना है। तो भाई आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। क्या कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई है भाई, एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू, फिर वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यू, फिर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यू, जो कि आपको दिया गया है। तो सबसे पहले सारणी की प्रॉपर्टी यह है कि जब भी कोई किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव दो पदों का योगफल होता है तो उन्हें दो पंक्तियों में तोड़ लिया जाता है। तो हम दो पंक्तियों को योगफल में तोड़ लेते हैं। तो देखें, तो एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर, फिर पी एक्स क्यू, और यहाँ कितना है वाई स्क्वायर पी वाई क्यू, जेड स्क्वायर पी जेड क्यू, ये दिया हुआ है। आपने इसको क्या करा, इस सारणी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, इसको मैं यहां पर लेके आऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम इसके स्थान को चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1 को मैं इधर लेके आया, 1 1 1 माइनस को हो जाएगा, फिर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, यानी एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपने चेंज करा तो यहां -1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने कि ये सारणिक का गुणधर्म होता है कि किसी भी सारणिक के किन्हीं भी दो पंक्तियों को परस्पर या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणिक का मान बदल जाता है, सारणिक का मान का चिन्ह बदल जाता है। अगर मैं 1 1 को इधर लेके आया और एक्स वाई जेड इधर आ गया, ये तो एक बार चेंज हो गया तो माइनस आ गया। अब इस एक्स वाई जेड को मैं यहां पर लाऊंगा, इसको यहां पर लाऊंगा, दो बार चेंज हो गया तो -1 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां से हम देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में से p बाहर निकाल लेंगे और फिर सभी में से x y z, तो x बाहर निकाल लो, y बाहर निकाल लो, z बाहर निकाल लो, कितना बचेगा, यहाँ 1 1 1, यहाँ कितना बचा x y z, और यहाँ बचेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोनों देखो सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने यहाँ भाई 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या करा हमने, कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया, 1 प्लस का पी एक्स वाई जेड, जो बचा वो हमने लिख दिया। ये हमने कॉमन निकाली तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड बचा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम करेंगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस का R1, ये कर देंगे। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर का रफ कर देता हूं, है ना, इधर का रफ कर देता हूं। तो देखिए, आप नोट कर चुके होंगे, भाई अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करना है, इनटू में आपको दिया हुआ है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड दिया हुआ है। आपने क्या करा भाई, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो भाई R1 ऐसी रहेगा 1 एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, फिर कितना हो गया z माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा z स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, प्रथम स्तंभ के अवयवों के संगत विस्तार करने पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हो गया। तो देखिए, जब इसका विस्तार करेंगे, 1 को लेंगे, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे,
कितना हो जाएगा y माइनस का x और z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का z माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखें 1 प्लस पी एक्स वाई जेड ऐसा ही रहेगा। यहाँ देखिए y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है, बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का बचेगा जेड माइनस वाई और यहाँ बचेगा वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब जेड माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, जेड माइनस वाई भी बाहर निकाल लेंगे तो भाई y माइनस एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है बाहर और z माइनस वाई बाहर निकाल लिया। अंदर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a माइनस बी तो बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर कितना बचा z प्लस वाई और माइनस का यहाँ कितना बचा भाई z माइनस वाई बाहर निकाल चुके हैं तो माइनस का y माइनस का x, भाई y से y कैंसिल हो गया। तो अब देखें 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, भाई होना क्या चाहिए x माइनस वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है y माइनस एक्स दिया है तो इसको सीधा करेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो गया x माइनस वाई, हमने माइनस बाहर निकाल लिया, ये रहा। अब z माइनस वाई या होना क्या चाहिए y माइनस जेड होना चाहिए, इसको भी सीधा कर लेंगे तो क्या करेंगे y माइनस जेड कर लेंगे तो माइनस निकालेंगे, ये वाला माइनस इसको माइनस को प्लस कर देगा, फिर कितना बचेगा z माइनस का x बचेगा। ठीक, यानी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो यही तो लेके आना था, यही बराबर क्या है हमारी राइट हैंड साइड, जो कि इसका आंसर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई, ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया, जिसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, जो कि आपको सामने करा दिया गया है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।